बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम अगेन अपनी उस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ मुखातिब हैं, आपके साथ उस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को लेके आपके साथ मौजूद हैं, जो माशाल्लाह कुरान मजीद लिखने में महारत रखती है और कुरान मजीद लिखना ही उनका एक पैशन है, उनका एक जज्बा है, उनका एक शौक़ है। आज हम अपनी उस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से, उस शख्सियत से, इस जज्बे के मुतल्लक, इस तहरीर के मुतल्लक, इस तस्कीन के मुतल्लक कुछ अहम सवालात करेंगे कि ये जज्बा, ये शौक़, ये तस्कीन, ये कुरान मजीद के अल्फाज, ये कुरान मजीद लिखने के लम्हात इनके अंदर कैसे मुनकिल हुए, कैसे आए और ये कब तक रहेगा और ये इन तमाम चीज़ों को किस लेवल तक लेके जाना चाहेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी तो शाहिद साहब, आपकी हमने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी आपकी इजाज़त के साथ। उस पर बहुत सारा लोगों ने एप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने आपको दाद दी, आपकी लिखाई को, आपकी ख़ुताबत को, आपके अल्फाज को, जो आप कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर लिखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये आपसे सवाल है कि ये जो आप कुरान मजीद के अल्फाज लिखते हैं, ये किस वजह से लिखते हैं? ये मैं इस वजह से लिखता हूँ कि मेरी ये रूह को तस्कीन पहुँचती है। कुरान पाक के अल्फाज को लिखना ऐसा है जैसे कि अल्लाह पाक के साथ बात करना, अल्लाह पाक के साथ बात करना। और कुरान पाक का पढ़ना ये भी अल्लाह के साथ बात करना। लेकिन ये कुरान पाक के लफ्ज़ लिखना, अरबी लिखना बहुत मुश्किल है। जी मुझे मेरे वालिद साहब से ये हम्म। अरबी का लिखना और मतलब लिखाई को, वो कातब थे ये उनसे। खत-ओ-किताबा जो है वो तो आपके वालिदैन से आपके अंदर मुंतकिल हुई। ऑडियंस का सवाल ये जो है वो ये है कि आप इन अल्फाज को लिखते हैं, तस्कीन तो आपको मिलती है, जैसा कि आपने इसके अंदर पहले कहा कि मैं अपने खुदा से मुखातब होता हूँ, कि ऐसा मुमकिन है कि अल्फाज के अंदर हम अपने खुदा को फाइंड आउट कर सकें। इस पर नज़र दहानी कीजिए ज़रा। बिल्कुल ज़रूर होता है। बात ये है कि कुरान पाक जब मैं लिखता हूँ तो मेरा ज़हन, मेरी तबीयत, मेरी रूह बहुत खुश होती है। मेरा बहुत खुश ज़मीर होती मुतमिन होता है कि मैं ये काम बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। है। और लेकिन बिल्कुल। ये अल्फ़ाज़ ये हैं, मुझे कभी महसूस ये होता है कि ये लफ़्ज़ मैंने लिखे नहीं। मतलब जब लफ़्ज़ लिखता हूँ तो बहुत-बहुत अच्छे लफ़्ज़ लिखे जाते हैं कुरान पाक के ये अंदर। अल्लाह पाक की नेमत है आपके ऊपर। नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह होना ऐसे चाहिए कि तमाम किताबों की सरदार किताब है कुरान मजीद। सारी दुनिया इसके अंदर समेट के अल्लाह पाक ने रख दी है इस कुरान मजीद के अंदर, और वो इस दुनिया को ही फरोल रहे होते हैं। जब ये किताब को लिखते हैं तो ये पूरी दुनिया को फरोल रहे होते हैं, ये पूरी दुनिया के नक्श को लिख रहे होते हैं। तो माशाल्लाह हम इनसे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो जज़्बा है, ये जो शौक़ है, आपके अंदर ये कैसे पैदा हुआ और आप इस जज़्बे को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? ये शौक़ मुझे मेरे वालिद साहब से मिला है। और जी। मेरे वालिद साहब किताबत का काम करते थे, लिखाई का भी काम करते थे, और बहुत सारे उनका स्कूल टीचर टीचर भी थे। बहुत हुँ। सारे बच्चे उनसे मतलब उन्होंने लिखाई सीखी। लेकिन ये भी मुझे भी शौक पड़ गया। मेरा एक बड़ा भाई है खालिद, उसने भी लिखाई, उसकी वो पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट आया। वो तो खत-ओ-किताबत करते थे, लेकिन कुरान मजीद लिखने का आपके अंदर जज़्बा कहाँ से पैदा हुआ? जज़्बा ऐसे पैदा हुआ कि मेरा एक अपना शौक था कि मैं कुरान पाक लिखूँ। ख़त मैं और भी लिख लेता हूँ, जी, लेकिन जी। मुझे कुरान पाक का शौक था कि मैं ये कुरान पाक लिखूँ। कुरान फिर मजीद मैं लिखें। वालिद साहब से अपने से ये चीज़ें ली। फिर मेरा शौक बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं ये, कुछ मेरे दोस्त हैं, कोई मतलब जो मुझसे ये कुरान पाक सीख रहे हैं लिखना। जी, आपको अहले-हाल। हाँ जी, और कुरान पाक की मैं बहुत सारी चीज़ें, नमूने लिखकर मैंने आगे सेंड किए हुए हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे आज के मौज़ूद शख्सियत के बकौल ये है कि ये जो कुरान मजीद लिखते हैं, ये इनका जज़्बा, ये जो इनके पेरेंट्स की तरफ से इनके अंदर मुंतकिल हुआ, खत-ओ-किताबत ने इनके वालिदैन, इनके भाई ने इनको सिखाई। लेकिन ये जो कुरान मजीद का जज़्बा है, ये रूह की तस्कीन के लिए करते हैं, उस खुदा से मुखातब होने के लिए करते हैं, उस रसूल से मुखातब होने के लिए करते हैं। क्योंकि इनके बकौल ये है कि इन अल्फाज़ के अंदर इनको इनका अल्लाह और रसूल नज़र आता है, और ये उस अल्लाह और रसूल से मुखातब होने के लिए ये खत-ओ-किताबत, ये कुरान मजीद के मुख्तलिफ अल्फाज़, मुख्तलिफ डिज़ाइनों के अंदर लिखते हैं। तो हम अपनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ। तो जी शाहिद साहब, ये बताएँ कि आपका ये जो एक मैसेज हो, जो आप हमारी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहें, वो एक दे दें कि आपका क्या मैसेज हो सकता है? मैसेज ये है कि मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम में गया। हुँ। वहाँ पर प्रोफ़ेसर थे और भी बहुत सारे लोग थे।
वहाँ पर भी कोई लिखाई के वो प्रोग्राम शुरू थे। जी, जी। वहाँ पर मैंने अरबी को काफ़ी लिखा, बहुत बहुत अच्छे से नमूने उनको पेश किए। ये किसी कॉम्पिटिशन के अंदर गए हाँ, आप? वहाँ पर एक ना प्रोफेसर को काफ़ी तालीम याफ्ता आदमी था, उसने मुझे कहा आई हैव ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी सो आई वांट टू मीटेड विद यू। यानी कि उम्र कहता मैं आपकी शख्सियत और आपकी जो नहीं, मैं आपसे मुतासिर हुआ हूँ, मैं आपसे से मिलना इमीडिएटली चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ। फिर वाह! उसका मुझे कॉल भी आई और जी। फिर मैंने उसको मतलब उसके पास गया, उसने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे बच्चों को भी ऐसा कुरान पाक जैसे आप लिखते हैं इनको सिखाएं। जी, जी, बिल्कुल। मैंने उन बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दिया, कब वो भी कुरान पाक के लफ्ज़ को लिखना शुरू, वो भी लिख रहे हैं। जी, जी। नाज़रीन आप जान सकते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई इवेंट अटेंड किया जिसके अंदर कॉम्पिटिशन हुआ करता था लिखाई का, ख़त व किताबत का। वहाँ पर इन्होंने ये अरबी के अल्फ़ाज़ लिखे मुख़्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर। तो वहाँ पर कोई प्रोफ़ेसर था किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का होगा, वो इतना इम्प्रेस हुआ इनसे, इतना इनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ कि उन्होंने बाकायदा इनसे ये रुजू किया कि आप ये जो ख़त व किताबत करते हैं, ये मुझे भी सिखाएँ और मेरे बच्चों को भी सिखाएँ। कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो जिस चीज़ जी तो नाज़रीन आज हम अपने इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ पहुँचते हैं और हमारी ऑडियंस हमारी शख्सियत से पूछते हैं कि इन्होंने हमारे रिलेटेड क्या पाया, ये हमारी शख्सियत के रिलेटेड कैसे आप मुतासिर हैं या नहीं? मैं शरोज साहब आपकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। आई हैव ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी